हे गाइस, वेलकम टू विसेंटे फोटोग्राफी। तो आज का हमारा टॉपिक से वेडिंग का, ब्राइड का जो पेज है जिसे हम सीट बोलते हैं, तो ब्राइड का सीट हम आज आपको बना के दिखाने वाले हैं। तो स्क्रीन पर आप देखते होंगे कि इस तरह से कुछ हमारा क्रिएटिव डबल एक्सपोजर में पेज होने वाला है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखो, और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो। और मेरे बहुत सारे वीडियो है जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकेंगे, वो भी आप चेक कर लो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें से आपको सिर्फ एक फ़ोटो में आपको एडिट करके दिखाने वाला हूँ। बाकी मैंने है जो पहले ही एडिट कर रखे हो नहीं क्या। तो इसके लिए आपको इसकी PhD भी मिल जाएगी। आप उस पर आपने पिक्स ऐड करके आप भी इस टाइप पेज बना सकते हो। तो अभी मैं इधर से सब फोटो डिलीट करता हूँ। एक फ्लावर का रहने देता हूँ। टेक्स्ट भी रहने देता हूँ, बैकग्राउंड डिलीट करता हूँ। तो सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं शेप से। मैंने इधर एक रेक्टेंगल डाला था ब्लैक कलर का, ऐसे ब्लैक बैग लेके ऐसे डाला था मैंने। तो ये डाल दिया हमने। फिर अभी मैं इधर एक छोटा सा लेता हूँ रेक्टेंगल, इस टाइप से। आसान है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा मैंने डाला था, तो इसको मैं अभी स्किन का कलर डालता हूँ इससे। तो हमने ऐसे एक कलर का इधर रेक्टेंगल डाला है। तो अब इसमें हम अभी पिक्स ऐड कर देंगे। तो मैंने पिक्स लिया था वो बड़े वाले शेप में डालने के रेक्टेंगल। तो इसको मैं अभी एडिट करके दिखाने वाला हूँ आपको। सीधा हम जाएंगे कैमरा में। जैसे कैमरा ओपन होता है तो आपको देखना है अपने पिक्चर में कितना लाइट है, किधर लाइट कम है। तो सबसे पहले मैं आप कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, हाईलाइट को थोड़ा कम कर देता हूँ, शैडो को थोड़ा बढ़ा के ब्लैक को थोड़ा कम कर देता हूँ, क्लैरिटी को भी बढ़ा देता हूँ। कलर मिक्सर में जाके येलो को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ और ग्रीन को भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक, अबे हम क्या करेंगे, ल्यूमिनेंस को थोड़ा बड़ा कर देंगे और कैलिब्रेशन में जाके ग्रीन की थोड़ा चेंज कर देंगे। इतना ठीक है। रेड को भी थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। अभी मैं ओके कर देता हूँ। तो देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से हमारा कलर ग्रेन हुआ है। ये नॉर्मल सही रहता है एल्बम पेज के लिए। तो मैं अभी इसका कलर सिलेक्शन करता हूँ कंट्रोल आई प्रेस करके। और अभी मैं ब्रश का साइज जो है वो कम कर देता हूँ। ऊपर अपनी सेटिंग में 23, 56, 90, 65। तो इस तरह से मैं अभी इसको रिटच कर देता हूँ इस टाइप से। देख सकते हो इस सेटिंग से बहुत अच्छी सी रिटच हो जाती है। आप भी सीख सकते हो। जो मैंने पहला मेरा वीडियो डाला था यूट्यूब में वो स्किन का ही था। हम स्किन से ही सीख कर इधर आए। जो नए लोग हैं वो जाके पहले वीडियो से वीडियो देखते आए, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। गर्दन को भी ऐसे करना है आपको रिटच। देख सकते हो कितना अच्छी तरह से हमारे ब्राइड का रिटच हो गया है। अब मैं कंट्रोल C करता हूँ और इधर PhD पे आके
ऐसे राइट क्लिक करके मैं रेक्टेंगल सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देख सकते हो, और कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली फोटो इधर आ रहा है। अभी मैं अल्ट प्रेस करके इधर लाता हूँ, देखो बीच में ऐसा ऑप्शन आता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल में जाएगा। अब ये रेक्टेंगल में ऐड हो गया है, देख सकते हो। अब मैं सीधा फिर से एक राइट क्लिक करता हूँ, रेक्टेंगल 2 नंबर का लेता हूँ, उधर एक पिक्स हम ऐड कर देंगे। और इधर पिक्स कौन सा है वाला, तो अभी मैंने ये पिक्स लिया है, तो इसको मैंने पहले भी एडिट करके रखा था, फिर आपको एक बार ये भी एडिट करके दिखाता हूँ। हमने जो कैमरा यूज़ किया था कैमरा का, तो इसको हम क्या करेंगे, वही सेटिंग इस पर अप्लाई होगी। तो इसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल अल्ट F प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगा, देख सकते हो ये इस पिक्चर की तरह, ठीक है। तो इसका हम रिटच कर देंगे, इसको भी आई प्रेस करेंगे, मिक्सर ब्रश लेंगे, इस टाइप से स्मूथ कर लेंगे। ऑल ध्यान से करना है आपको भी, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, एक बार देखते हैं नहीं आया तो छोड़ देते, ऐसा मत करो, लास्ट तक बने रहो, आज नहीं तो कल आने वाला है आपको भी, तो बस आपको करते रहना चाहिए। मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, कुछ जुट नहीं है, आप ऊपर सेटिंग देख सकते हो, यही सेटिंग से मैं कर रहा हूँ। आपका हाथ जब उस पर परफेक्ट हो जाएगा तो आपका स्किन अच्छा होगा मेरी तरह से। तो इसको मैं अभी कंट्रोल C करता हूँ, और इधर आके ये वाला रेक्टेंगल हमने सिलेक्ट किया है, उसके ऊपर कंट्रोल V करता हूँ, डबल हो गए मेरे से। इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, इस पर आकर कंट्रोल प्रेस कर अल्ट प्रेस करके इस पर ऐड कर दें। इसका हमें अभी बॉर्डर निकालना है, तो इधर जाके इसका स्ट्रोक है जो मैं निकाल दे रहा हूँ, इसका भी देंगे। इधर एडजस्ट का एक ऑप्शन होता है, इस पर आपको क्लिक करके फोटोशॉप में ऐसे इसका स्ट्रोक ऑफ करना है, तो देख सकते हो इधर का बॉर्डर निकल गया है। अभी हम क्या करेंगे, इधर हमने डबल एक्सपोजर बनाया था राइट, कुछ इस तरह से। अब ये बना के मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने ये बैकग्राउंड लिया था, तो इसको हम अनलॉक करके कंट्रोल C करता हूँ, इधर आके कंट्रोल V प्रेस करता हूँ। सिलेक्ट करते समय आपको मूव टूल लेना है, मूव टूल से आपको ये बड़ा करना है, ठीक है। तो इसको अभी हम इधर एक मैन है उसको हम निकाल लेंगे रोड से, इसको थोड़ा ब्लर कर देंगे, इतना ब्लर कर देंगे, ठीक है। और हम ऐसे करेंगे, सिलेक्शन करके इसको बाहर आने वाला पार्ट को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा बैकग्राउंड अभी रेडी है। बैकग्राउंड और वीडियो में ज़्यादा वॉइस आ जाएगा, वो बैकग्राउंड वॉइस, तो बहुत लोग इधर रहते हो बस्ती में तो आवाज़ आता है, इसके लिए मैं वीडियो भी नहीं बना था, लेकिन आपको एडजस्ट करके लेना है मेरे लिए। तो मैंने इसको ऐसे एडिट करके रखा था पहले, तो इसको मैं ड्रैग करके इधर लाता हूँ, इसको ऐसा बड़ा कर देंगे, फ्लो 85 रख के इसको इरेज कर देंगे ऐसे। इसको भी मैंने एडिट करके रखा है, मैंने आपको 2 पिक्स एडिट किए हैं, एडिट करके दिखाए, ऐसे एडिट करना है आपको। इसको मैंने ऐसे लाया, इस पिक्चर को भी मैंने एडिट करके रखा है, इसको भी ऐसे ला के इसको नीचे लेके आना है, इसको भी इरेज करना है। अब हम ये बैकग्राउंड को ऑन कर देंगे, देख सकते हो कुछ अच्छी तरह से हमारा डबल एक्सपोजर ऑलरेडी हो गया है। तो पिछले 2 पिक्स हम सिलेक्ट कर देंगे, इसको बड़ा कर देंगे इसे,
इतना बड़ा कर देंगे, इसको छोटा कर देंगे, इसको भी थोड़ा कम करता हूँ मैं अभी। और इसका हम क्या कर देंगे, अभी लुमिनस अप्लाई कर देंगे ऐसे, क्योंकि पिछला वाला पिक्स हमारा लुमिनस हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अभी इधर एक नॉर्मल लेयर लेता हूँ एम्प्टी नीचे से, और वाइट कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और मिक्सर ब्रश के सहारे जिधर एक कलर आ गया देख सकते हैं जूम कर, इसके ऊपर लेना चाहिए। लेयर हमारे ऊपर नहीं थी, बैकग्राउंड के नीचे गई थी इसलिए दिख नहीं रहा था। फिर उसके फिल में अभी कम कर देता हूँ इतनी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से ब्लैक कलर डाल देंगे इसको, इतना ठीक है। हमको इधर से ही चाहिए सिर्फ डबल स्क्वायर को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से सिलेक्ट कर देंगे और इधर से प्रेस करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हो निकल गया हमारे इधर से ब्लैक, तो इसके भी फिल कम कर देंगे थोड़ा। तो देख सकते हो हमारा पेज अभी रेडी हो गया है। कुछ इस तरह से आपको भी क्रिएटिव पेज करना है। पीएचडी तो आपको मिलने वाली है, सिर्फ पीएचडी के आपको रेजोल्यूशन बढ़ानी है। मैं ड्राइव को अपलोड करते समय रेजोल्यूशन कम करके अपलोड करता हूँ, ताकि मेरे को भी बहुत टाइम लगता है। और ये PNG भी उसमें ऐड है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो फ्लावर मैंने ऐसे लगाए थे, मैं आपको बताता हूँ। ये डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। मेरे पास PhD है इसकी, ये PhD ऐसे फ्लावर किधर मिलते हैं, मैंने अब इस पर वीडियो बनाए हैं, वो जाके आप देख लो। 50 मिनट का वीडियो है। कई बार मैंने बोला है आपको, सब वीडियो में बोलता हूँ, वो वीडियो देखो जाके। ये 3 लिए थे, एक 3 फ्लावर लाता हूँ पहले इधर, कुछ इस तरह से लाया था मैंने, और ये एक लाया था। इसको मैंने क्या किया था, इधर से वर्टिकल किया था और इसको स्मॉल किया था ऐसे। इसको ऐसे लगाया था। ऐसे सेट किया था मैंने। अब जो हमारा डबल एक्सपोजर है, इसके लिए हम इधर कलर बैलेंस कर देंगे थोड़ा ऐसे। ब्लू को बढ़ा देंगे तो ब्लू आ जाएगा पिक्स में, रेड को बढ़ा देंगे रेड आएगा, येलो आ गया। देख सकते हो कुछ इस तरह से हो रहा है। अब हमारा जो है इधर आ गया है कलर बैलेंस इस फोटो पे। इस फोटो पर नहीं चाहिए तो हमको नॉर्मल ब्रश लेके ब्लैक कलर लेना है और इसको ऐसे इधर से ब्लैक कर देना है इधर इसके पार्ट पर। तो देख सकते हो इधर के निकल गया है, सिर्फ डबल एक्सपोजर भी रह गया है। तो आज का वीडियो इधर ही हम स्टॉप कर देते हैं, और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और आपके दोस्तों को या एल्बम डिज़ाइनर को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगला वीडियो हमारा जल्दी आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।